एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवांगी सिंह एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स हमारे लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इनका रोल कभी कभी फुल मॉक्स से भी ज़्यादा हो जाता है हमारे एग्जाम्स में। इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। सो येस, लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ पॉइंट्स में आपको क्लियर करूँगी कि क्यों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो, अगर आप बिगिनर हो या रिपीटर हो, आप कोई भी हो, तो आप एक बार में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे टॉपिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स पढ़ लो, है ना। आप एक एक टॉपिक पढ़ोगे, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे एंड देन उसका चैप्टर टेस्ट दोगे। ठीक, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट या फुल टेस्ट पे आओगे। इसके लिए आपको, इस चीज़ के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप किस तरीके से टेस्ट दो, क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो यस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे टारगेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं मॉक्स दे रही हूँ, बहुत सारे मैंने फुल मार्क मॉक दिए और मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जीएस में लो स्कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, वेर एज मेरे रीजनिंग में और इंग्लिश में, इन सब में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, सेक्शनल मॉक मैं दूंगी जीएस का, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो सेक्शनल मॉक्स क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं आपको फोकस करने में ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। जब आप फुल मॉक देते हो तो आप, क्या होता है कि 1 घंटे का आप मॉक देते हो, वो ऑलरेडी आप उसमें अपनी एनर्जी ड्रेन कर लेते हो। ठीक, एंड देन उसके बाद जब आप फिर उसका एनालिसिस करने जाते हो ना, तो आप क्या करते हो, पहले इजी चीज़ों को देखते हो कि हाँ ठीक है, कहाँ पे क्या गलत किया, कहाँ पे क्या गलत किया, बट आप इतना ड्रेन्ड आउट हो जाते हो कि आप ये चीज़ नहीं समझ पाते कि मतलब मॉक से ज़्यादा मॉक की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करते हो, मॉक देने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखा और छोड़ दिया। तो सेक्शनल मॉक में क्या होता है कि जैसे आपने जीएस का सेक्शनल मॉक दिया, तो वो आप 8 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम में दे दोगे। उसके बाद आपके पास पूरा, आपकी एनर्जी रिस्टोर्ड रहेगी, तो आप क्या करोगे, पूरा फुल फोकस से उस मॉक को का एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, सो डिटेल एनालिसिस करने में सेक्शनल मॉक बहुत हेल्प करते हैं। ठीक, एंड सेकेंड, ईज ऑफ देम। सो एज कंपेयर टू फुल मॉक, जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं वो आप कभी भी दे सकते हो, किसी भी पॉइंट पे दे सकते हो। अब देखो, फुल सेक्शनल मॉक का क्या होता है कि आपको पता है कि मुझे कम टाइम लगेगा, तो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के जीएस और इंग्लिश के ऐसे सेक्शनल मॉक्स ऐसे होते हैं कि आप कहीं भी दे सकते हो। तो थोड़ी सी ये है कि मतलब आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, जब आप बोर हो रहे हो, जब आपका सोने का मन कर रहा है या आप बेड पे हो, कहीं पे भी हो, मतलब आप उस चीज़ को आसानी से दे सकते हो विदाउट एनी वरीज, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि हमारा बेसिकली वो हमको टाइम बाउंड करते हैं। जैसे कि आप कोई भी सेक्शनल मॉक दोगे, तो जब आप फुल मॉक देते हो, आपके लिए आपका टाइम नहीं डिसाइड होता था क्या सब्जेक्ट में कितना टाइम आपको देना है। बट जब आप सेक्शनल मॉक देते हो ना, तो आप अपने आप को टाइम बाउंड करते हो कि अच्छा, मुझे इतने ही टाइम में ये चीज़ करनी है। तो उससे क्या होता है, जब आप मेन पेपर देते हो ना, तो आपको पता होता है कि मुझे इंग्लिश 7 से 8 मिनट में करनी है, मुझे जीएस 5 मिनट में करनी है। ठीक है, आप टाइम बाउंड होके पेपर को दे पाते हो। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका जो पेपर होता है ना, उसमें आपके क्वेश्चंस छूटते नहीं हैं। ठीक है, बहुत टाइम हमने ऐसा देखा है कि लोग लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करे रहते हैं, सब कुछ अच्छा करे रहते हैं, बट उन्होंने वो उतना नंबर ऑफ मॉक्स नहीं अटेम्प्ट करते, क्योंकि फुल लेंथ ऑफ मॉक हमें पता है कि ओवरवेलमिंग हो जाता है, बार बार वो रोज रोज देने का नहीं मन करता। अगर एग्जाम 1 महीने में है तो भले हमारा मन करे कि हम रोज दें, अदरवाइज फुल मॉक हमको रोज उतना देने का मन नहीं करता। तो सेक्शनल मॉक क्या होता है, इतना ईजी होता है देना कि आप डेली चारों सब्जेक्ट्स के अलग अलग पॉइंट पे दे सकते हो। ठीक है, आपके पास लाइबिलिटी होती है, ऐसा मतलब फ्रीडम होती है कि आप, चलो ठीक है, आपके पास आधे घंटे का टाइम है, तो आपने एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे दिया और वो कर दिया। बट वेर एज फुल मॉक के लिए आपको प्रॉपर 2 आवर डेडिकेट करना ही पड़ेगा उसको देने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए। तो थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर टाइम बाउंड होने की वजह से आपको क्या होता है, मेन पेपर में आपके हाथ उसी हिसाब से चलते हैं कि आपको पता होता है कि मुझे इतने ही टाइम में ये चीज़ सेक्शन को खत्म करना है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब आप इंडिविजुअल टॉपिक पे फोकस करते हो ना सेक्शनल मॉक देने पे, तो वो क्या होता है, उसका रिजल्ट्स आपके फुल मॉक में दिखते हैं। अगर लेट्स से आपके फुल मॉक में जो है 121, 25, 110, 100 कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या देखते हो कि आपके किस किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, और उसमें आप डेली सेक्शनल मॉक दे के पेपर को अच्छे से मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो फुल मॉक को, और उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो देखो, द फैक्ट दैट दिस सेक्शनल मॉक्स आर वेरी ईजी टू अटेम्प्ट, एंड वो थोड़ा मतलब आसानी होती है उनको अटेम्प्ट करने में, एंड चीज़ें करना उनमें आसान होता है। तो उससे क्या होता है कि ये फुल मॉक से ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। उससे भी अच्छा एक पॉइंट ये है कि जैसे आपने जो इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं किसी किसी सब्जेक्ट के, उन पे फोकस आप ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि जब आप सेक्शनल मॉक देते हो ना, तो वो आप पूरे दिन में कभी भी 4 बार दे सकते हो, चारों बार मतलब चारों सब्जेक्ट्स के पूरे दिन में कभी भी दे सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है, अलग अलग टाइम आपको मिल जाता है, तो आपका मूड हमेशा फ्रेश होता है उस एग्जाम्स को देने के लिए। ठीक है, फुल मॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो, बट जब तक आपका मेन एग्जाम नहीं आता, तब तक आप ये कर सकते हो कि सेक्शनल मॉक दो और उसमें देखो कि आपका किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उस पार्ट को रिवाइज करो अच्छे से, डिटेल एनालिसिस
करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेक्शनल मॉक, और सेक्शनल मॉक्स की वजह से मेरे स्कोर्स ऑलमोस्ट 105 से 145, टीसीएस पैटर्न में तो 150 के अप्रॉक्स चले गए थे, एंड एडुकेटी पैटर्न में भी आप 135 प्लस मार्क्स मेरे आने लगे हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप सेक्शनल मॉक्स पे फोकस करो। एग्जाम्स के 1-1.5 महीने पहले आप डेली फुल मॉक लगा लेना, बट अभी के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो तो सेक्शनल मॉक ज़रूर दो। हर दूसरे दिन दो एक एक सब्जेक्ट का, बट आप दो, ठीक है? हर 2 दिन, एक दिन में 2 सब्जेक्ट का दो, अगले दिन में 2 सब्जेक्ट का दो। ऐसे आप क्या कहते हैं, हर महीने, हर हफ्ते में 6-7 दिन में अच्छे खासे सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर लोगे। और जब जैसे ही सेक्शनल मॉक दोगे आप, आपके कुछ कुछ क्वेश्चन गलत रहेंगे तो उनके नोट्स बना के अपने कॉपी में लिख लो। सो यस, यही सारी थी इसके बेनिफिट्स, एंड आप करके देखो और आप मुझे अपना बिफोर एंड आफ्टर स्कोर शेयर करना किसी भी सब्जेक्ट में। लेट्स से आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, मैं कह रही हूँ मैथ्स। सो अगर आपके 32 मार्क्स आते थे तो आप प्लीज़ बताना कि सेक्शनल मॉक इस महीने पूरे मार्च आप सेक्शनल मॉक देना, और उसके बाद आप मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है? सो येस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप स्टडिंग।